सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा से आज आपको बदलते बिहार की तस्वीर दिखाने वाला हूं और उस तस्वीर को देखने के बाद आप इस बात को कहेंगे कि अगर ये विकास है तो नीतीश जी ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। अगर ये प्रगति है तो ये प्रगति अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जहां पे 80 दलित छात्राओं को एक कमरे में बंद करके ये जो विकास का नौटंकी कर रहे हैं आप, वो अब देखा नहीं जा रहा। ये देख के छाती फट जाती है जनाब कि अगर विकास ये है तो फिर अपराध क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, उसकी परिभाषा बदल दी है आपने। और उसी परिभाषा को आज मैं यहां पे परिभाषित करके बताऊंगा कि देख लीजिए नीतीश जी, यही है आपका विकास और विकास का आडंबर। कुछ ऐसा होता है बिहार में विकास, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लीजिए भाई साहब, तस्वीरें सामने हैं। नीतीश जी आजकल प्रगति यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान बता रहे हैं वो बिहार वासियों को कि बिहार में कितना काम करवाया है उन्होंने। वो काम जो किसी जमाने में वो करवाए हैं उसको गिनवाने वाले हैं कि लीजिए हमने आपके लिए क्या कुछ करवाया है। अरे एहसान नहीं किया है नीतीश जी आपने, हमने आपको इसी के लिए चुना था तो आपने काम करवाए, लेकिन ये जो काम सामने आ रहे हैं उसका क्या। नीतीश कुमार जी आपको बता दूं कि अपने यात्रा के दौरान वैशाली के पटेडी बेलसर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास के भ्रमण पे जाएंगे और उसके बाद वहां पे क्रांतिकारी स्तर पे तैयारियां हो रही है। कौन कहता है साहब कि सरकारी तंत्र लेट काम करता है? अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पे आने वाले हैं तो उससे जल्दी काम कहीं और होता ही नहीं है। आप देख लीजिए तस्वीरों में, यहां पे नीतीश कुमार जी आने वाले हैं। तैयारी में अभी से ही इनके कर्मचारी लग गए हैं। पूरा नया एकदम मार्बल लगाया जा रहा है, टाइल्स बिछाया जा रहा है, पुट्टी का काम शुरू है। और जो भी छात्राएं वहां पे रहती थी उस छात्रावास में, उनके सामान को उठा के छत पे फेंक दिया गया है। किचन को खुले मैदान में रख दिया गया है। उनको एक कमरे में भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है। और इन छात्राओं को देख लीजिए कि किस तरीके से ये बाहर देख रही हैं कि भाई साहब इस तरीके का विकास होता है। ये दलित बच्चियां हैं, इनके पास पैसा देके किसी अच्छे छात्रावास, किसी अच्छे रूम में रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं और इन्हीं के नाम पे तो छात्रावास खोला गया था कि दलित बच्चियों को पढ़ने में कोई समस्या ना हो। कोई समस्या नहीं हो रही नीतीश जी, बल्कि आपका विकास तो एकदम से जग जाहिर है, हर तरफ दिखाई दे रहा है। क्या क्रांति स्तर पे आपके कर्मचारी काम करते हैं जब आप कहीं आने वाले होते हैं, किस तरीके से उसे सजाया जाता है। मैंने एक बार इस बात का पहले भी जिक्र किया था कि सबसे सुंदर जिला बिहार का वही है जहां पे नीतीश कुमार अभी विजिट करने वाले हैं। सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त है। बिजली वहां पे जब तक नीतीश कुमार आने वाले हैं एक पल के लिए नहीं कटेगी। वहां की सड़कें एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम अभी झाड़ू से बाहर आ गया है साहब। इतनी सुंदर सड़कें बिहार में है। ये सब देखने के बाद एकदम से इंसान के मन में यही आता है कि ये विकास किसका है। नीतीश कुमार के आंखों में धूल झोंकने के लिए विकास है, या नीतीश कुमार किसी और के बिहार के जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं उसका विकास है। और अगर ये विकास है तो अपना विकास पुरुष जी अपने पास रखिए। हमें इस विकास से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो आम बिहारी हैं जनाब, हम तो ये सब कुछ देखते हुए बड़े हुए हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से आप लोग एक ही पुराने रवैये को इस्तेमाल करके आज तक सत्ता में आए हुए हैं। जाति का जिक्र करते हैं और जब जब इलेक्शन आता है बिजली नहीं काटी जाती है। ये सब हम, अरे कुछ नया पैतरा आजमाइए जनाब, जो हमें भी इंटरेस्ट कर दे, हमें भी शौक कर दे कि भाई साहब पैतरा ही है लेकिन ये नया है। पुराने मतलब उसी पे आप काम कर रहे हैं और हर बार हम लोग उसी पे आके फंस जाते हैं। ये जो आपने विकास की ये तस्वीरें देखी है जो छात्रावास में दिखाया जा रहा है, एकदम मार्बल टाइल्स लगाया जा रहा है, अगर ये नीतीश कुमार के जाने के बाद होता तो मैं बड़े फक्र से आज इस बोर्ड पे बता रहा होता कि वाकई नीतीश कुमार एक सच्चे विकास पुरुष हैं। लेकिन अब कैसे सच्चा कह दूं? अगर सच्चा ही कह दूंगा तो शायद बहुत सारी सच्चाइयां दब जाएगी, और अगर यही सच्चाई है तो फिर हमें झूठ ही बोलना ज्यादा सहज लगेगा। लेकिन यह असहजता तब होती है जब नीतीश जी विकास वहां होता है जहां पे आप जाते हैं, वो भी टेम्पररी विकास। कुछ दिन के बाद वहां पे ना ये चमचमाहट रहेगी, ना ये चमचमाते मार्बल दिखाई देंगे, पुट्टी झड़ चुका होगा। और नीतीश जी जब तक कोई दूसरा तीसरा चौथा मुख्यमंत्री मंत्री नहीं जाएगा शायद उसका विकास नहीं होगा। फिर लगातार पर्चे भरे जाएंगे कि कृपया करके इसके लिए फंड दिया जाए, और फंड आने में 4 साल, भवन बनने में 8 साल लग जाते हैं।
और कहा जाता है कि इस सरकार में, सरकारी तंत्र में एक कुर्सी बदलने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर तय करना पड़ता है। अगर वहां पे नीतीश कुमार जी ना जा रहे हो तो, मतलब जा रहे हो तो भाई साहब पता नहीं कौन सा तंत्र काम करने लगता है क्रांतिकारी स्तर पे, युद्ध स्तर पे, समझ में नहीं आता। यही है बिहार की सच्चाई। और इस सच्चाई को देख के हर एक बिहारवासी जो है परेशान है, दुखी है कि भाई साहब हमने तो एक सपनों का बिहार देखा था नीतीश जी आपके साथ मिलके, हमने सोचा था बिहार का विकास होगा, लेकिन अफसोस आपने भी वही किया जो बाकियों ने बिहार के साथ किया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इन दलित छात्राओं को लेके जिनके ऊपर आजकल राजनीतिक गरमाई हुई है, दलितों की बातें हो रही है, आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और एक और बात कि खाली अंबेडकर के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है। संविधान को दिल में आत्मसात करना पड़ता है। भाषण के लिए अंबेडकर नहीं है, बल्कि उनके उनके कामों को आगे बढ़ाने का नाम और उसको आगे ले जाने का काम करिएगा तो शायद अंबेडकर के भी आत्मा को शांति मिलेगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।